उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा सरकार ने राज्यों के लाखों कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है। लखनऊ में राज्य की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीब 27 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जनवरी महीने से इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा। वेतन समिति का फैसला लिया है कैबिनेट में, लाखों लाख लोगों को, कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आने वाले महीनों में उन्हें फायदा पहुंचेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस फैसले के बारे में सार्वजनिक ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में 6 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने डिजिटल इंडिया और नोटबंदी के मुद्दे पर सपा सरकार की पीठ थपथपाई और साथ ही राज्य में चलाए गए डिजिटल अभियान का जिक्र भी किया। अखिलेश ये कहने से बिल्कुल भी नहीं चुके कि नोटबंदी के बाद देश आज भी कतार में है। ये जो लोग कहते रहे डिजिटल इंडिया, सोचिए समाजवादियों ने कितना काम किया है डिजिटल के क्षेत्र में। लैपटॉप्स बांट दिए, हर गांव में मिल गया, पहुंच गया। आज जो सरकार कह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, या सरकार ये कह रही है कि इस तरह के चीजों को बढ़ावा दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो सरकारों की तैयारी क्या है। काला धन सब चाहते हैं खत्म हो जाए, हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि इसी से तरक्की और खुशहाली भी आएगी। लेकिन जो सही मायने में पैसा होना चाहिए था बाजार में, करेंसी का बताओ कहां है। बिना तैयारी के जनता को परेशान कर दिया, जनता को दुख पहुंचाया। जो लाइनें खत्म होने का दावा दिया जा रहा था कि लाइनें खत्म हो जाएंगी, मैं जब भी लखनऊ में निकलता हूं कहीं, लाइनें लगी मिलती हैं, खड़े हैं लोग। इस सर्दी में भी, कोहरे में भी लाइन में खड़े हैं। टिकट आवंटन को लेकर सपा के अंदर मचे घमासान पर भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने साफ साफ इशारा किया कि ये बवाल केवल मीडिया का ही खड़ा किया हुआ है, क्योंकि हर बार टिकट आवंटन में कुछ बदलाव तो होते ही हैं। कोई बवाल नहीं मचा हुआ है, बवाल आप लोग मचाए हुए हैं। क्योंकि हाँ, ये बात सही पूछी इन्होंने, एक बात सही पूछी। इन्हीं के सवाल में हमारा भी जवाब है, इन्हीं के सवाल में हमारा भी जवाब है। क्योंकि पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं सरकार बने, उससे भी ज्यादा जनता चाहती है कि समाजवादियों की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में लौटे। तो ये तो पार्टी में चला करता है कि पहले टिकट दी गई, फिर टिकट बदल गई, फिर बदल दी, फिर टिकट मिल गई। और मैं तो ये कहता हूं, आपको याद करना चाहिए सुल्तानपुर की उस विधानसभा के बारे में। वो देखिए लम्बा विधानसभा कितनी बार बदली, और फिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी जीती। जहां तक टिकट की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा, वो आप भी जानते होंगे, हमें जो राय और सुझाव देनी होगी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव देंगे। और फिर टिकट अदला बदली, बदलना तो ये तो चलता ही है। कौन चाहती है पार्टी के हारने वाले को टिकट दे दें? यूपी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक माना जा रहा है। हालांकि धरातल पर देखें तो इस फैसले से करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल
26,573 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिए इस राशि का इंतजाम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। है कि देश हो या प्रदेश, वो ऐसे ही लोगों को तोहफे देते हैं जिससे कि वोट लिया जा सके। ज्यादा जानकारी के हम रुख लेते हैं। हमारे लखनऊ से संवाददाता अब्दुल अहद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल अहद, अगर इस बात करें, जब ये लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग पूरे देश के अंदर, तब माना गया था और तमाम जो राजनीतिक पंडित थे उन्होंने भी ये कहा था कि यूपी के अंदर ऐसे तो साल भर लग जाता है तमाम प्रदेशों को किसी भी वेतन आयोग को लागू करने में, लेकिन यूपी के अंदर दिसंबर तक हो जाएगा। रीजन उसका सिर्फ इतना था क्योंकि चुनाव है। जी बिल्कुल, देखिए जब वेतन आयोग लागू होता है केंद्र में तो एक राज्य समिति का गठन किया जाता है जो उस वेतन आयोग की का अवलोकन करती है, उसको समझती है। उसके बाद उसकी सिफारिश वो राज्य की सरकार से करती है कि इसमें क्या फेरबदल किया जाए या किस तरीके से राज्य में क्या हालात हैं, क्या आर्थिक स्थिति, उसी हिसाब से वो एक सिफारिश होती है जो वो मुख्यमंत्री के सामने या सरकार के सामने पेश करते हैं। फिर उस हिसाब से उसमें राज्य में वो वेतन आयोग लागू किया जाता है। और 6 माह पहले करीब जब सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब, आज जो जनता को आपने तोहफा दिया है, आपकी पार्टी आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया, जनता खुश है, आपको लगता है इससे चुनाव में आपको फायदा होगा? जनाब, ऐसा है कि फायदा जो है ये देख करके हम काम नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश की ये खुशनसीबी है कि बासलाहियत, बासलीका, बाज़ौक़, बाशौक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को मिला हुआ, और जिसने अपने 5 साल के वादों को महज 4 साल में पूरा कर दिया। आज चाहे एक्सप्रेस वे पे देखिए जेट उतार दिए, आज मेट्रो को दौड़ा दिया, आज हमने क्या क्या नहीं किया। किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त दवा, सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो हमने ये चुनाव देख के नहीं किया। हमने तो 4 साल पहले जो चीजें कर दी उस वक्त किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि क्या आपने इसको चुनाव को देख के किया या आपने चुनाव को देख के मद्देनजर किया। तो हमने चुनाव को देख के कुछ नहीं किया। हम जो भी अपने वादे थे वादे पूरे किए और प्लस में चले। कुछ वादे हमारे जो कुछ बातें मैनिफेस्टो में नहीं थी उसको भी हमने पूरा किया। और लेकिन क्राइम ग्राफ घटाना भी तो शायद आपका एक वादा था जो घटा नहीं। देखिए, क्राइम ग्राफ घटाने की जहां तक बात है, हमने बहुत कंट्रोल किया है। कई जगह से हमने मीटिंग करके, हमने जिला प्रशासन पे हर जगह पुलिस को कंट्रोल करके किस तरीके से क्राइम्स को रोका जाए, ये सारी चीजें की। लेकिन कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो षड्यंत्र होता है। आप देखिए, चुनाव से पहले साजिशों का साल होता है, ये साजिशों का साल है। सिद्दीकी साहब, मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ। अभी एक इंसिडेंट हुआ है लखनऊ के अंदर, टीचर्स शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक शिक्षक की मौत हो गई है। देखिए, जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई वहां हमने लगातार एक्शन लिया। एक शिक्षक की मौत हुई है, देखिए हम शिक्षक के, ये बहुत वैसी घटना है और हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन दोषी व्यक्ति को हम बख्शते नहीं हैं। इस तरीके की चीजें जो है लगातार अगर हो रही तो उसको कंट्रोल करना हमारा काम है और हमने किया है। आज हमारा काम दिख रहा है, आज हमारा काम बोल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को आज ये 7वां वेतन आयोग जो दिया है, हमने ये कमीशन, ये लागू जो किया है, ये एक तोहफा है। हमने तो उनको दिया है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये लेने से रोक दिया, लाइन में लगा दिया लोग। आज बच्चों के लिए स्टेशन पे बच्चे भूखे बैठे थे, उनके पास दूध के लिए पैसा नहीं था क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था, उनके पास है नहीं। आज धीरे धीरे मोदी साहब अपनी रैलियों में बढ़ा रहे हैं कि 50 दिन और। शुरू में इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता लगेगा, फिर कहा 2 हफ्ते लगेंगे, आज 50 दिन। ये उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह भारतीय रेल ट्रेन लेट होने पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताती है कि ये अब 10 मिनट और बाद लेट में आएगी, ये 15 मिनट बाद आएगी। उस तरीके से ये काम कर रहे हैं ताकि ये जानते हैं कि जनता के अंदर कितना आक्रोश है। 2017 में इस चीज का जवाब जनता इनको देगी। हम तो दे रहे हैं लोगों को, लेकिन ये लोगों को लाइन में लगा के उस चीज की फैसिलिटीज जो है वो मिलने नहीं दे रहे। सिद्दीकी साहब, लोगों के जहन में एक सवाल और एक बात हमेशा रहती है कि जब चुनाव आएंगे तो तमाम सरकारें, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो तमाम योजनाओं को जल्द से पूरा करने की कोशिश करेगी, तमाम सौगातों को देने की कोशिश करेगी। फिर ये कैसे डिनाई कर सकते हैं कि चुनावों के मद्देनजर ये ऐलान नहीं था या जल्दबाजी नहीं की गई? चुनाव के मद्देनजर हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ विकास किया है। अखिलेश यादव साहब ने सिर्फ डेवलपमेंट किया है डे 1 से, जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण करके नीचे उतरे हैं। लगातार उन्होंने सारी, आप देख लीजिए जिस तरह से काम किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश, आज देश में देखिए लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।
आज यूपी राइजिंग, तो हर जगह लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा विकास हुआ ऐसा विकास कहीं नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी ने जो एक लकीर खींची है, उस लकीर को, विकास की लकीर को मिटाने के लिए एक दूसरी लकीर खींची जा रही है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर डाला जा रहा है, उसमें ये सारी चीजें हो रही कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो और लोग इस अखिलेश यादव जी की ये जो लकीर है ये छोटी। सिद्दीकी साहब, डायवर्सन का तो सवाल ही नहीं उठता। विकास के साथ में क्राइम पर कंट्रोल करना भी एक बड़ा मुद्दा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते कि लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान नहीं भटकाया जा रहा, जो हो रहा है वो बताया जा रहा है, और वो एक बड़ी समस्या है यूपी के अंदर, बदनाम है यूपी पूरे देश के अंदर क्राइम के लिए। हुजूर, क्राइम की आप ग्राफ देखिए, आप पुरानी आप उस पे जाइए, गूगल पे आप जाके एनसीआरबी की सारी चीजों की रिपोर्ट देखिए। आज उत्तर प्रदेश को आप कह रहे हैं, आज मध्य प्रदेश को देखिए आप। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ क्राइम ज्यादा है तो यहाँ कम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को क्या ये रोक पाए? नहीं रोक पाए। आप हरियाणा में देखिए, रोक पाए? नहीं रोक पाए। दिल्ली में नहीं रोक पाए। उत्तर प्रदेश की हो रही है ना सर, आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं की, तो कुछ काम तो ऐसे भी होंगे ना जिससे आप विफल रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई, हम ऐसा कोई काम नहीं मानते जिसमें हम विफल रहे। जो भी चीजें होती है कैबिनेट मीटिंग में बैठ करके डिसाइड की जाती है, और अखिलेश जी ने जो सोचा वो करके दिखाया। तो इसका मतलब साफ है कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्राइम का कोई मुद्दा ही नहीं था। नहीं, क्राइम की हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये साजिशों का साल है और षड्यंत्र की जाती है। जब विकास की लकीर खींची हुई है तो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करके, लॉ एंड ऑर्डर खराब करके दूसरे दल, दूसरे लोग ये कोशिश करते हैं कि एक और लकीर खींचो ताकि अखिलेश यादव जी की जो ये लकीर है विकास की, इनको मिटाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि आप मानेंगे नहीं, लेकिन सवाल यही है, बात सिर्फ इतनी सी है कि विकास की बात तो हमेशा की जाती है। खैर, ये जो आज फैसला हुआ, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, अच्छी बात है, लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब राजनीति की लालसा के साथ, राजनीति की मंशा के साथ, नियत के साथ जब इन फैसलों को लिया जाता है, विकास को किया जाता है, चुनाव से पहले किया जाता है और बाकी 4 साल भुला दिया जाता है जनता को, सवाल वहां खड़े होते हैं। जब तमाम विकासों की बात आप करते हैं, जब देश के, प्रदेश के आप विकास की बात करते हैं, आप तमाम योजनाओं को गिनाते हैं, और दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था होता है उसकी आप बात भी नहीं करते, उसको आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, सवाल वहां पर उठता है। अब्दुल अहद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। अब्दुल अहद, आपने सुना सिद्दीकी साहब को, उन्होंने कहा कि तमाम विकास की योजनाएं हमने पूरी की हैं, 7वां वेतन आयोग जो भी लागू किया वो भी हमारी कोई राजनीति नहीं थी, वो तो हम जल्द से जल्द देना चाहते थे। और लॉ एंड ऑर्डर पे जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि वो सब ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं जो सामने आता है। क्या आप लखनऊ में आप पूरी कवर करते हैं, करीब से देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स को वहां पर पूरे प्रदेश में लागू होते हुए, आपको लगता है कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को साथ लेकर सपा सरकार आगे बढ़ती है? देखिए, अखिलेश यादव, जैसा भी पहले भी हम लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक विकास की के ऊपर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास के बाद पे ही मुद्दा बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को विकास के मुद्दे पर जीत मिली थी, तो उन्होंने भी 2014 के बाद से बिल्कुल एजेंडा चेंज कर दिया और पूरी तरीके से विकास की बात करते हैं, विकास की मुद्दे की बात करते हैं और विकास पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इन विकास के मुद्दे पे बार बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं होती हैं या जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहता है, चाहे वो अभी आपने बात की कि शिक्षक की मौत हो गई हो या इससे पहले जब बैंकों में लगे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, या और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं या कोई आपराधिक घटना होती है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा उनके सामने खड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक हम लोग बहुत करीब से भी देखते हैं कि भले ही वो बड़ी कोशिश करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है जो कभी कभी उनके विकास के मुद्दे पे, उनकी विकास की बातों पे कभी कभी भारी पड़ता है। आप जनता से रूबरू होते होंगे, क्या जनता इस बार विकास के मुद्दे से ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रखेगी? बिल्कुल, देखिए, विकास का मुद्दा तो अखिलेश यादव बार बार उठाते हैं, करते हैं, और कुछ जो विकास के उनके काम है उनको जनता सराहती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उठाती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है या इस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती हैं तो जनता उसकी भी बुराई करती है और उसको भी कहती है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए शायद अखिलेश यादव अब्दुल अहद, हम आपको यहाँ रोकते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय बहादुर पाठक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के मुद्दे में आपका। 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया चुनाव से 2 या 3 महीने पहले, अच्छी बात है, लाखों कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही, लेकिन क्या आपको इसमें राजनीति की या चुनावी मंशा की बू आती है?
तुषार जी, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है, उस बयान को सुनेंगे तो उन्होंने खुद कहा कि जिन लोगों को वो दे रहे हैं वो लोग उनकी अगली सरकार बनवाएंगे। तो मनसा के जहां तक बारे में है, मनसा साफ है कि मनसा शुद्ध रूप से चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपने भी कहा कि लागू किया गया, अच्छी बात है, लेकिन देखना चाहिए कि इसी राज्य में तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ भी 5th पे कमीशन भी लागू नहीं है। तो इन सारी जो विसंगतियां हैं इनको दूर करने के उपाय करने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि अब यह सरकार पिछली बार नई सरकार थी और उम्मीद की साइकिल थी, उस उम्मीद की साइकिल को जज करने का, कसौटी पर कसने का जनता के पास वक्त है। नए वादों की बात बाद में होगी, पुराने जो वादे किए गए उनकी क्या परिस्थितियां हैं। और जाहिर है जब उनको जनता अपनी कसौटी पर कसती है तो पुराने वादों में पूरी तौर पर अखिलेश सरकार फेल नजर आ रही है। साहब, आपने पुराने वादों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी से एक बम्पर जीत लेके गए थे सिर्फ विकास के मुद्दे के ऊपर। अखिलेश यादव भी विकास के मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपको लगता है ये विकास का मुद्दा अब जब वो लेके जाएंगे जनता के पास तो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें वही मुद्दा उन्हें जीत दिलाएगा? जब पीएम मोदी 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो यह मुद्दा उन पर भी लागू होगा और जनता उनसे भी वादों की बात करेगी। लेकिन स्वाभाविक है 2017 में विधानसभा के चुनाव है और जब चुनाव है तो बात करेगी। क्या साहब, बेरोजगारी भत्ते की बात आपने की थी, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को मिला क्या? आपने कहा था कि इंटर पास छात्रों को हम लैपटॉप देंगे, आपने दिया क्या? आपने हाई स्कूल पास लोगों को कहा था कि हम टैबलेट देंगे, आपने दिया क्या? आपने किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही थी, किया क्या? और जिस भ्रष्टाचार को लेकर के उस चुनाव में मुद्दा था, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने कोई कार्रवाई करने की बजाय उस पूरी भ्रष्टाचार को सेफ पैसेज दिया। मेरा आरोप है कि बसपा सरकार में हुए घपले घोटालों को अखिलेश सरकार ने जानबूझ करके सेफ पैसेज दिया। तमाम पत्रावलियां मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रही 5 वर्षों तक लोकायुक्त की जांच के बाद। और अगर ये सारी बातें हैं तो स्वाभाविक है रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, जनता उसको तय करेगी जी। आज इन्होंने 7th पे कमीशन किया और करते ही जो बात आपने सवाल किया वो खुद अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिनके लिए दिया है वो उनकी सरकार बनाएंगे। तो ये बात आगे की है, पीछे जो कहा था उसका क्या हाल होगा स्वाभाविक है जनता ही मानेगी। साहब, समय की कमी है, मेरा आखिरी और शॉर्ट में आपसे सवाल होगा कि विकास के मुद्दे को आगे रखकर अखिलेश यादव जनता के पास जा रहे हैं और तमाम उनका फोकस्ड है कि कोई चूक विकास के मामले में ना होने पाए। आपकी तरफ से क्या काउंटर अटैक, कौन सा काउंटर मुद्दा होगा जिसको लेकर आप सरकार के खिलाफ जनता चुनाव में विकास, इस चुनाव में विकास 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 ही मुद्दा होगा। पर क्या अधूरी परियोजनाएं, क्या महज वोट बैंक के लिए उद्घाटन और शिलान्यास, क्या अखबारों के विज्ञापन के भरोसे विकास होगा या विकास की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उस पर काम भी होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी बात जनता तक भी पहुंची और हम तक भी पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर अखिलेश का ये चुनावी तोहफा था। 7वां वेतन आयोग सिफारिशों पर मोहर लगा दी गई है और अब जल्द ही लाखों कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उनको 7वें वेतन आयोग का फायदा मिल जाएगा। 27 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा इस चुनावी तोहफे के साथ होगा। लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या चुनावों से पहले ही सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता के बारे में सोचने की? जब चुनाव आए नहीं तो उससे 6 महीने से अंदर ही तमाम योजनाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? कि 4 साल के लिए जनता को भुला दिया जाता है कि 4 साल तक कोई वोट नहीं लेना तो कोई काम नहीं करना। क्या इस नीति पर सरकार चलती है?